नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे, अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में संख्या 10 से संख्या 63,254 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 10 से संख्या 63,254 को भाग देने के लिए हमें संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 63 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 70 63 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 10 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, तो हम संख्या 63 के नीचे संख्या 60 लिख देते हैं। अब संख्या 63 से संख्या 60 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। और 6 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 2 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 32 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 32 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 32 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 32 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 5 को संख्या 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें नई संख्या 25 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 25 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 25 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और संख्या 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, तो संख्या 25 के नीचे संख्या 20 लिख देते हैं। अब संख्या 25 से संख्या 20 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को संख्या 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें संख्या 54 प्राप्त होती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 54 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 60 54 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, और संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, तो संख्या 54 के नीचे संख्या 50 लिख देते हैं। अब संख्या 54 से संख्या 50 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 4 को हम शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात हमें यहाँ पर शेषफल 4 प्राप्त हुआ। शेषफल। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 63,254 को भाग देने पर भागफल 6,325 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम भाग के दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे दूसरे भाग के सवाल में संख्या 15 से संख्या 46,860 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 15 से संख्या 46,860 को भाग देने के लिए हमें संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 46 से अधिक ना हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 46 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 15 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 45 प्राप्त होती है, तो संख्या 46 के नीचे संख्या 45 लिख देते हैं। अब संख्या 46 से संख्या 45 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को टेक के ठीक बाद उतार लेते हैं।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार यहाँ पर हमें नई संख्या 18 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 18 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 15 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 18 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, और संख्या 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर हमें संख्या 15 ही प्राप्त होती है। तो संख्या 18 के नीचे संख्या 15 लिख देते हैं। अब संख्या 18 से संख्या 15 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर हमें नई संख्या 36 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 36 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 45 36 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और संख्या 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। संख्या 36 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 36 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम अगली संख्या अर्थात 0 को 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर हमें नई संख्या 60 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 60 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या पूरी 60 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं, और संख्या 60 के नीचे संख्या 60 लिख लेते हैं। अब संख्या 60 से संख्या 60 को घटाने पर घटाव हमें 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 15 से संख्या 46,860 को भाग देने पर भागफल 3124 प्राप्त हुआ व शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।